तो स्टूडेंट्स काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। अब कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चा ये चाह रहा है कि लगभग अभी आ जाएगी आंसर की, 8 बजे तक, हो सकता है 9 भी बज जाए। क्यों? क्योंकि जितनी संभावना जताई जा रही है कि एसएससी ने ये बताया कि 1 या 2 दिन में, लेकिन आप समझ पा रहे हैं एसएससी का जो पहले का नोटिफिकेशन था वो 15 अक्टूबर का था, और 15 अक्टूबर का मतलब आज, अब कहीं ना कहीं एसएससी पर ये पॉइंट उठ जाएगा कि अगर उसने एसएससी के जो आंसर की सीजीएल की नहीं डाली तो प्रत्येक बच्चा काउंटडाउन स्टार्ट है। आप देख सकेंगे जैसे आंसर की आएगी, लेकिन हो सकता है कि एसएससी सीजीएल जो 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आया था ना, वो रात को 12 बजे आया था, मतलब मिडनाइट के आफ्टर के आसपास था। तो उस समय आंसर की उसने उस समय रिजल्ट दिया जिससे कि बच्चे सुबह तक आसानी से, कुछ बच्चे देख पाए कुछ ना, फिर आसानी से इतना सर्वर भी डाउन ना हो। और क्योंकि 26 लाख के आसपास बच्चे हैं, उसमें से कितने परसेंटेज ने पेपर दिया है ये भी आपको पता है। अब जो बच्चे एकदम से देखेंगे तो हो सकता है, क्योंकि पेपर की आंसर की तो प्रत्येक बच्चा देखेगा, चाहे उसने कितने क्वेश्चन किए हो, चाहे 72 एवरेज में अटेम्प्ट किए हो या 32 अटेम्प्ट किए हो, वो आंसर की तो देखेगा। लेकिन सबसे बड़ा झोल तो तब पता चलेगा जब इसमें कितने उनके क्वेश्चन गलत है। अब सबसे बड़ा जो पॉइंट उठेगा ना, ये है कि आंसर क्वेश्चन जो हमारे पास मिल रहे हैं, हमें 72 अटेम्प्ट हुए, उसमें से कितने गलत है। अभी आंसर की नहीं आई है, अभी 9 बजे तक चांसेस हैं आंसर के आने के, लेकिन आंसर की नहीं आई है। तो इसलिए प्रत्येक बच्चा कहीं ना कहीं उस दबाव में है कि शायद मेरे इतने बने या ना बने, कितने कटेंगे कितने नहीं, वो सबसे बड़ी अनबन है ना, वो प्रत्येक बच्चे के माइंड में चल रही है। तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान नहीं दें, क्योंकि देखें आपने जो कर दिया वो कर दिया, अब जो गड़बड़ होगी या सही होगा वो देखा जाएगा बाद में। अभी केवल पहला पॉइंट बनता है कि आप आंसर की देखें। तो जैसे आंसर की आएगी आप तुरंत देखें, लेकिन अगर लेट आती है और पता नहीं चल पाता है तो आप कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आंसर की आप बाद में देख सकते हैं। ऑब्जेक्शन जिन क्वेश्चनों पर होगा वो आप लगा सकेंगे, वो बाद में भी लगा देंगे। ऐसा नहीं है कि केवल कल सुबह तक, अगर रात को आंसर की आती है और सुबह तक आप नहीं देख पाते तो आंसर की फिर ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वही एसएससी के रूल हैं, जो जिस तरह ऑब्जेक्शन लगता है 50 रुपए है अब, और शायद अभी 85 रुपए होगा इसका भी, क्योंकि जैसे ही सिलेक्शन पोस्ट का इनका आया था उसमें 50 रुपए कर दिया था। तो सबसे बड़ा पॉइंट कि जिन बच्चों के क्वेश्चन रॉन्ग की वजह से गड़बड़ी होगी, देखिए रॉन्ग क्वेश्चन फिर से रिजल्ट को चेंज करेंगे, और जितनी गड़बड़ी पाई जा रही कि भारी तौर पर कि बाहर से जो कैंडिडेट्स को हेल्प हुई है वो कितने परसेंट है, वो भी सबसे बड़ा इश्यू रहेगा। लेकिन आप एक चीज तो मान सकते हैं कि आपकी जो यहां पर जो कट ऑफ दिखाई देगी वो हो सकता है अनएक्सपेक्टेड भी हो, जो फाइनल कट ऑफ हो। दूसरा, इस कट ऑफ से कम भी हो सकता है। क्यों? अगर ज्यादा मात्रा में कैंडिडेट, हालांकि एसएससी ने ऐसी कोई पुष्टि नहीं की है कि रिमोट एक्सेस हुआ था, वो भी कुछ संख्या में 10 से 12 19 कंप्यूटर्स पर था, लेकिन अगर ये संख्या ज्यादा है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी, अगर ये संख्या बहुत कम है तो कट ऑफ वही रहेगी, कोई फर्क नहीं रहेगा, मतलब नॉर्मल 130 140 के आसपास। तो मैं तो बस यही आशा करता हूं कि आपका जो आंसर किया है उसमें आपके जो अटेम्प्ट है वो 99% एक्यूरेसी रहे, जिससे कि आप अच्छे स्कोर कर पाएं और कट ऑफ में शामिल रह पाएं। लेकिन जैसे आंसर की आती है हम आपके लिए तुरंत आंसर की, जैसे एसएससी की साइट पर आती है हम आपके लिए तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जरूर देंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।